हाय स्टूडेंट, आज मैं फिर एक बार आपके बीच में आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ वास्तविक संख्याओं के प्रगुण को, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे, टेबल द्वारा हमने बता दिया था सब चीज़ों को। आज हम बताएंगे आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के प्रगुण को। ये आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 6, 7, 8वीं में भी पढ़े होंगे ये, लेकिन इसको 9th में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। विदाउट 9th में पढ़े आगे नहीं बढ़ेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। चलिए, तो ये नंबर सिस्टम में ही आता है। तो पहला क्या होता है वास्तविक संख्याओं के प्रगुण में? जोड़ का तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। कहने का मतलब ये हो गया, जोड़ का तत्समक क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो जोड़ का तत्समक वो होता है जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए a प्लस 0, अगर हम a में कोई नंबर हमारा मान लीजिए a है, अगर a में हम 0 को जोड़ते हैं तो हमारा जो योगफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? a ही होगा। उसके बाद अगर हम 8 कोई डिजिट ले लेते हैं, अंक ले लेते हैं, तो इस अंक में हम 8 में 0 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो प्राप्त होगा वो 8 ही आएगा। अगर 11 में हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारा 11 ही आएगा। ये जोड़ का तत्समक होता है किसी संख्या में, यानी कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 0 को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। जैसे आप देख लिए होंगे। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहा जाता है या कहते हैं। जैसे a गुणे 1, तो a गुणे 1 क्या होता है? ये हो जाएगा a। अगर हम 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 गुणे 1 में 2 एकम 2, 10 में 1 का गुणा करेंगे तब भी हमारा आंसर वही प्राप्त होगा, 10 एकम 10। ये हो गया आपका जोड़ का तत्समक और गुणात्मक तत्समक। अब बात करते हैं जोड़ का प्रतिलोम अवयव, एडिक्टिव इनवर्स। ये क्या होता है? किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता हो, किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त होता हो, उसे उस संख्या का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। जैसे अगर कोई संख्या b हो तो संख्या का जोड़ का प्रतिलोम -b होगा। देख रहे होंगे, अर्थात b प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे -b या b माइनस। अगर हम देखिएगा यहाँ गुणे का चिन्ह होता है ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट हमारा टूटेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि होता है प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह चेंज होगा तो हमारा b माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ बात करते हैं फिर 5 प्लस ब्रैकेट में -5, 5 प्लस ब्रैकेट में -5 इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा? -5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम
जोड़ का प्रतिलोम अवयव प्राप्त करते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर, किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो, उसे उस संख्या का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। जैसे कि आप देख लिए, अगर कोई संख्या चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, अगर हम उसका प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं तो उस जोड़ का प्रतिलोम जो हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम a संख्या लेते हैं a, तो a का हमारा जो प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा -a। हमने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ था कि वियोज्य प्रतिलोम होता है। तो इसी तरीके से ये देखिए, चौथा, गुणा का प्रतिलोम अवयव, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है? जैसे जिस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, यानी कि कोई संख्या है, अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो उसे उस संख्या का गुणा का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। जैसे a कोई संख्या है, a क्या है? कोई संख्या है, तो a बटे a उस संख्या का प्रतिलोम अवयव है। कैसे है? यहां हम आपको बता दें, a गुणे 1/a इक्वल टू, अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? a ही तो बचेगा, सॉरी a नहीं बचेगा, 1 बचेगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया आपका? गुणा का प्रतिलोम अवयव। गुणा का प्रतिलोम अवयव क्या है? जिस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणनफल 1 प्राप्त हो, उसे उस संख्या का गुणा का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। जैसे आप देख लिए होंगे, इस तरीके से होता है। फिर जैसे मान लीजिए अगर कोई डिजिट ले लेते हैं, डिजिट हमारा क्या है? 5 है, तो 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी कि गुणात्मक जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/5 इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल, ये बचेगा कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बच रहा है तो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, अगर हम किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम से, यानी योज्य प्रतिलोम से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ योज्य गुणनफल जो प्राप्त होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेके आते हैं, जोड़ का संवरक नियम, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, वो लेके आते हैं हम। तो हम बता रहे थे कि जोड़ का संवरक नियम क्या है? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम 2 संख्याएं लेंगे इसमें। कितनी संख्याएं लेंगे? 2 संख्याएं लेंगे इसमें, a और b, जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है। a और b रियल नंबर का ही एलिमेंट है, तो इसको जोड़ने पर जो हमारा प्राप्त होगा वह रियल नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे कि a + b एलिमेंट r, इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, ये रियल नंबर होता है। कहने का मतलब कि यदि a और b ये दो हमारे क्या हैं? एक वास्तविक संख्याएं हैं। अगर हम 2 धनात्मक संख्याएं हो, तो यदि a और b 2 धनात्मक संख्याएं हो तो a + b धनात्मक होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे में अगर a और b, a क्या है हमारा? कोई भी डिजिट मान लीजिए 4 है, प्लस b को 5 मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 4 + 5 = 9, यानी कि 4 + 5 = 9। इसी तरीके से 8 + 6 = 14, ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्राप्त हो रहा है, ये भी तो हमारा क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो यही बोला कि a + b एलिमेंट r,
तो जो हमारा प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, हमारा रियल नंबर ही प्राप्त होगा। उसके बाद मान लीजिए यदि ए और बी दो ऋणात्मक संख्याएं हो, तो यदि ए और बी दो ऋणात्मक संख्याएं, यहां धनात्मक न होके ऋणात्मक हो, तो ए प्लस बी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे होगा, मान लीजिए यहां लिख देते हैं ए और बी, ए और बी ऋणात्मक हो तो ए प्लस बी ऋणात्मक प्राप्त होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए जो है हमारा -4 कर लीजिए, फिर प्लस बी भी हमारा -5 कर लीजिए, यानी दो संख्याएं, यानी ए और बी दोनों ही क्या हो, हमारी ऋणात्मक हो, तो जो योगफल हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। अब यहाँ देखिए कैसे होगा, -4 प्लस इंटू माइनस -5 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, -9। ये -9 हो गया हमारा, इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस हम लगाएंगे, यहाँ -9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई संख्या जो बड़ी संख्या होती है, सपोज के लिए अगर यहाँ +9 है और यहाँ -5 है, ठीक है, तब हमारी क्या संख्या प्राप्त होगी, मान लीजिए यहाँ +-5 इक्वल टू 4, तो हमारा क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। उसके बाद कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई संख्या, पहली संख्या हमारी बड़ी वाली जो संख्या होती है वह धनात्मक हो, छोटी वाली संख्या जो होती है वो ऋणात्मक हो, तो हमारा धनात्मक ही जो रियल नंबर है वो प्राप्त होगा, क्या, धनात्मक ही प्राप्त होगा। अगर जो मान लीजिए अगर जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है, -14 + 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा -6। जो यानी कि जो बड़ा अंक है उसी का हम यहाँ चिन्ह लिखते हैं, तो ये बड़ा हमारा अंक कितना है, 14 है, तो इसी का चिन्ह हम यहाँ लिखेंगे। 8 हमारा छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जोड़ का संवृत नियम। अब बात करते हैं हम गुणा के संवृत नियम, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वही प्रोसेस है, ए और बी एलिमेंट है किसके, आर के, ए इंटू बी एलिमेंट आर। यदि इसमें क्या करते हैं हम, यदि ए और बी दोनों धनात्मक हो तो ए गुणे बी धनात्मक होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 बराबर 6, तो ये हमारा धनात्मक की संख्या प्राप्त हुआ। दोनों कंडीशन में हमारा 5 × 4 = 20, यदि 5 गुणे 4 बराबर 20, 4 पंजे 5 चौका 20, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि ए और बी दोनों ही ऋणात्मक हों, यदि ए और बी दोनों ही ऋणात्मक हों, ए और बी दोनों ऋणात्मक हो तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी
होगा, क्या होगा? अब ऋणात्मक की बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, -5 इंटू -4, ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 5 4 जा 20, ये हो जाएगा +20। तो हमने अभी बताया कि जो हमारा a इंटू बी है वह हमारा किस में प्राप्त होगा? धनात्मक में ही प्राप्त होगा। दोनों ही अगर ऋणात्मक हो तो a इंटू बी धनात्मक होगा, क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए इसमें से अगर एक कोई भी संख्या, चाहे a और b दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक हो जाती है, तो हमारी जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या जो प्राप्त होगी वह ऋणात्मक प्राप्त होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर a जो है 5 है और गुणे b जो है हमारा -3 है, ठीक है, तो ये प्राप्त होगा -15। यहाँ जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो -15 होगा। जैसे कि एक हम प्रतीक यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ये प्रतीक हैं। अगर इन चिन्ह को आप ध्यान में रख लिए तो ये सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं क्रम विनिमय नियम पर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें भी तो दो रियल नंबर हम लेंगे, a और b एलिमेंट आर का, a प्लस बी और b प्लस ए। कहने का मतलब ये कि दोनों कंडीशन में क्रम विनिमय यानी कि क्रम से आते हैं, ठीक है। कैसे आएंगे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गया हमारा 4 + 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 + 4। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो योगफल प्राप्त होगा, चाहे ये इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ भी 7 ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। 4 + 3, तो यहाँ पहले 3 लिख दिए, उसके बाद 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा वही प्राप्त होगा। लेकिन यही जो नियम, ये वाला जो है, इसी को हम क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं। इसी तरीके से गुणे में भी आ जाते हैं। गुणे में क्या होता है? 4 × 3 बराबर, चाहे ऐसे करेंगे चाहे वैसे करेंगे, दोनों कंडीशन में हमारा कितना प्राप्त होगा? 12, ठीक है। तो ये हो गया क्रम विनिमय का नियम। अब बात करते हैं साहचर्य नियम का। साहचर्य नियम में हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, यानी कि 3 जो रियल नंबर होंगे उनको हम लेंगे। कैसे? इनका जो गुणा होता है, जोड़ होता है, सेम इसी तरीके से हम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ए, मान लीजिए यहाँ ए को हम 4 मान लेते हैं, +3 + 5। तो पहले को यानी कि 4 + 3 को हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। उसके बाद इस तरफ बराबर के इस तरफ जब लिखेंगे हम, तो यहाँ 4 प्लस ब्रैकेट में 3 + 5, ये हो जाएगा हमारा साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम दोनों कंडीशन में, 4 3 7 + 5, यहाँ भी 4 + 3 + 5 बराबर 8 होगा। तो 8 यानी कि 7 5 12, और इस भी कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा? 4 + 8 भी
12 होगा। तो यही नियम क्या कहलाएगा, साहचर्य। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि ये कौन सा नियम है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि ये साहचर्य का नियम है। ऑप्शन में कई ऑप्शन दिए रहते हैं, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, जोड़ का संपर्क नियम, इस तरीके से सब सवाल में पुटअप करता है। तो आप बताएंगे कि ये अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो आप बताएंगे साहचर्य नियम का है। ठीक है, अब बात करते हैं बंटन नियम का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो जोड़ होता है, इसमें गुणा का जो होता है जोड़ में प्रसार होता है, गुणा का जोड़ में प्रसार कह लीजिए। कैसे होगा, जैसे कि यहाँ कैसे करते हैं हम, मान लीजिए ए गुणे ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका जो प्रसार होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी फिर प्लस बी, सॉरी ए इंटू सी, ये हो जाएगा हमारा प्रसार। कोई डिजिट मान लीजिए, डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ कोई डिजिट है आपका 4 गुणे ब्रैकेट में 6 प्लस 3, तो कर लीजिए। यहाँ जो प्रसार होगा इसका 4 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका प्रसार। तो हो जाएगा कितना, आंसर आपका क्या प्राप्त होगा, 6 24 प्लस 12, ठीक है 12। तो इनको जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, 36। कितना आंसर आ जाएगा, बराबर करके हम लिखेंगे यहाँ 36, जो हमारा 36 प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंटन नियम या गुणे का जोड़ पर प्रसार। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं इसको हम। लेकिन एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इसे बहुत भली भांति चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लेके समझें। जय हिंद, जय भारत।